नमस्कार। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर यहां पर वोटिंग के ठीक पहले कई बड़े चौंकाने वाले यहां पर आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 8 यहां पर फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस कार से चुनावी प्रचार और चुनावी जो वादे किए गए, रोड शो देखने को मिले और यहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव ने अपना जीत का दावा किया और अंतिम दिन भी यहां पर पूरा जोर लगाया और भारतीय जनता पार्टी भी इसे एक बड़ा चुनाव की तरह देख रही है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले या विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो उपचुनाव में चलेगी साइकिल या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि काफी कुछ हलचल है और इससे पहले 2022 में समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है और यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा देती है तो कहीं ना कहीं चुनाव में एक बड़ा फायदा मिलेगा। और इसी कारण से यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो उपचुनाव है वो अहम है और अपनी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और मिल्कीपुर जो उपचुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अयोध्या को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है और मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है वो यहाँ पर जो है 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी है। पलड़ा किसका भारी है, आंकड़ों के आधार पर आपको दिखाएंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और जमीनी स्तर पर भी कई चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारा है, तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बनाता है यहाँ पर चंद्रशेखर रावण यानी आजाद समाज पार्टी ने और यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि यहाँ का जो जातीय आंकड़ा है उस आधार पर माना जा रहा है कि सीधी सेंधमारी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में देखने को मिल रही है, क्योंकि 40 साल से कम उम्र के यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो करीब 47.51% वोटर यहाँ पर जीतकर निर्णय करेंगे आखिर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो युवा वोटर्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगर बात की जाए मिल्कीपुर का जो जातीय आंकड़ा है उस आधार पर कुल मतदाता यहाँ पर 3,58,000 के करीब हैं और इसमें अगर बात की जाए तो दलित वोटर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दलित वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 1.25 लाख यानी करीब यहाँ पर 1,25,000 के करीब हैं और पासी जो वोट है वो करीब 55,000 है जो कि दलित में शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो निर्णायक है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर। इसमें ब्राह्मण करीब 60,000 हैं, यादव 55,000, मुस्लिम करीब 30,000, राजपूत यहाँ पर 25,000 हैं, कुछ यहाँ पर अन्य वोटर्स भी आ जाते हैं। तो इस आधार पर मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कारण से चुनावी वादे किए गए और चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाएं भी देखने को मिली, उस दौरान भी कहीं न कहीं अयोध्या को लेकर भी काफी सवाल रहे। और इसको लेकर बात की जाए तो इस बार कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सीट उपचुनाव में दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर 2022 के आंकड़ों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को यहाँ पर 1,03,905 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार करीब 90,567 वोट और बीएसपी को 14,427 वोट मिले थे। यानी समाजवादी पार्टी को 2022 की विधानसभा चुनाव में यहाँ पर करीब जो है 13,338 वोटों से यहाँ पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार 2022 में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ क्या बड़ा उलटफेर होगा। पासी समाज के जो वोटर्स जो समर्थक हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका यहाँ पर जो है वोट जा सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर सामने आए। इसके अलावा बात किया मिल्कीपुर को लेकर यहाँ पर 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी बात की जाए तो 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2012 में फिर समाजवादी पार्टी, 2007 में बीएसपी और 2002 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी। यानी समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों में 3 बार जीत हासिल की है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 बार और बीएसपी ने भी यहाँ पर 1 बार जीत हासिल की है। ऐसे में 2025 का मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है वो किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं वो यहाँ पर बात किया है तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहाँ पर जीत हासिल की और लल्लू सिंह बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे रहे और बीएसपी भी यहाँ पर पीछे रही है और अवधेश प्रसाद के पुत्र को ही
यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर दलित वोट बैंक में क्या सेंधमारी लगा दी है, इसको लेकर चंद्रशेखर ने भी बड़ा ऐलान किया है कि इस बार मिल्कीपुर में वो जीतने जा रहे हैं। तो इस तरह से मुकाबले में क्या त्रिकोणीय टक्कर होगी, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट में देखने को मिल सकता है। 2012 की अगर बात किया तो अवधेश प्रसाद यहाँ पर जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको करीब 42% वोट शेयर मिला था। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसपी रही थी, तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी 2012 में। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर गोरखनाथ चुनाव जीत गए और यहाँ पर 43% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। जबकि अवधेश प्रसाद यहाँ पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार से हारे, 29% वोट शेयर रहा। लेकिन 2022 में फिर बड़ा उलटफेर हुआ, अवधेश प्रसाद यहाँ पर चुनाव जीत गए और यहाँ पर जो है बाबा गोरखनाथ यहाँ पर चुनाव हार गए। तो इस तरह से मिल्कीपुर का जो इतिहास है वो काफी चौंकाने वाला है। अब मिल्कीपुर को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पहले यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 6 सीटें, कुंदकी और कटेरी सीट काफी महत्वपूर्ण रही हैं। उपचुनाव को लेकर बात किया तो इस उपचुनाव में 9 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट आरएलडी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही। इस तरह से बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 5 में से 3 चुनावों में जीत हासिल किया है। लेकिन उपचुनाव का फायदा हमेशा सत्ता पक्ष को होता है। इससे पहले भी रामगढ़ विधानसभा सीट की बात की जाए या जो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी माना जा रहा है, जो आंकड़े हैं, जो जमीनें आंकड़े हैं, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी 60% चांस के साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 40% ही चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कहीं न कहीं कम करने का काम किया है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आंकड़ों के आधार पर आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाया है। फिर भी आपको क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इस बार किसकी जीत होगी? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर फिर जीत हासिल करेगी या भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करके कहीं ना कहीं जो बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर भी ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात की जाए तो ये उपचुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी, तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगली सरकार उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी फिर बनाएगी सरकार या अखिलेश यादव प्लस जो कांग्रेस का गठबंधन है ये यहाँ पर वापसी करेगा? तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।